हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ मॉसफेट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, मैं ऑलरेडी एनालॉग पे बहुत सारा ट्रिक बना चुका हूं। आप सिर्फ मेरे ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप 100% सारा गेट के क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा टोटल 9 क्वेश्चन मैं मॉसफेट का लिया हूँ। ओके, 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में अगर आप 9 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, 9 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन बना पा रहे हैं 12 मिनट में, तो आप ये वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। आपका कंसेप्ट 100% क्लियर है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर विथ 100% एक्यूरेसी अगर आप 9 क्वेश्चन 12 मिनट में बना रहे हैं लेकिन एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है। ओके, तो आप पुराना कंसेप्ट भूल जाइए और मेरा यहाँ से वीडियो देखिए। आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर ये वीडियो देखिएगा या फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियो एनालॉग का कोई भी मेरा वीडियो देखिए, आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको हेल्प करूँगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मॉसफेट में देखिए, मैं आप लोगों को घर बना बनाया दे रहा हूँ। अगर आपको जाकर वहाँ पे ऐसा नहीं आपको रहना है, आपको वहाँ जाके उसका ईंट नहीं काउंट करना है कि आप जाकर वहाँ ईंट काउंट कर रहे हैं। ये सब कुछ बना बनाया घर है, इसको पढ़िए, आंसर कीजिए, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं जानते, क्योंकि मेरा यही मानना है कि अगर आपका एक ही सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए जो कि आपका इंटरव्यू और आपका सब कुछ गाइड करे, एक ही सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी सब जगह में आप ट्रिक लगाइए और ट्रिक करके आगे बढ़िए। लेटर सपोज अगर आपका मॉसफेट फेवरेट सब्जेक्ट है तो यहाँ आप बेसिक से जाइए। मैं आपको यही आपको बोलूंगा, आप ये ट्रिक यूज नहीं कीजिए, आप बेसिक से जाइए। लेकिन अगर आपको बस मार्क्स लाना है, आपका कुछ और बेसिक से, आपका कोई और सब्जेक्ट जो है आपका फेवरेट है लेकिन आपको मार्क्स लाना है, गेट क्वालिफाई करना है, आपको पीएसयू चाहिए, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। मैं बोला था 10 मिनट में अगर आप लोगों से बन गया तो ओके, नहीं तो यहाँ से मेरा फॉलो कीजिए। तो मैं आपको बेसिक यहाँ से शुरू करूंगा कि कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे मेन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे होता है कि हम लोग बहुत सारे वैल्यू आ जाते हैं। जैसे हमारा VDS का ±3.7 आ जाएगा, उसका ±47, 4 वैल्यू आएगा। इसमें से कौन सा हम VDS ले, यही दिक्कत होता है। मेन प्रॉब्लम यही है, बाकी सबको सब कुछ करने आता है। तो उसका मैं ट्रिक बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद से ट्रिक बनाया हूँ। जो भी ट्रिक बनाया हूँ मैं खुद से ट्रिक बनाया हूँ एनालिसिस करने के बाद। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, तो आप वहाँ के एक ही फैकल्टी से पढ़ेंगे लेकिन दूसरे फैकल्टी के पास कुछ और नॉलेज होता है। ओके, तो सारे नॉलेज अगर आप एक साथ इकट्ठा करके आप देखेंगे तो आपका एक लेवल पे आ जाएगा जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो मेरा बस यही मानना है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको गहराई से पढ़िए, उसको एक वैसे ही रखिए, एक ही सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। बाकी सारे सब्जेक्ट को आप ट्रिक से बनाइए और आंसर निकालिए। बस क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पे क्या है, सारे मॉसफेट के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, मॉसफेट अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मॉसफेट में हम लोग 2 चीज देखेंगे, NMOS एंड PMOS। ओके, NMOS PMOS दोनों के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन बना पाते हैं। NMOS भी होता है, 2 रीजन में जाता है। आपका एक होता है सेचुरेशन और दूसरा ट्रायोड रीजन। PMOS भी 2 रीजन में जाता है, सेचुरेशन एंड ट्रायोड। ओके, अब देखिए सेचुरेशन में NMOS के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेनली हम लोगों को रहता है सारे क्वेश्चन, मैं एक ही ट्रिक यूज करूंगा, डेट इज करंट निकालूंगा। ये सारे मॉसफेट का मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन लिया हूं, एक मॉसफेट। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, ये दोनों मॉसफेट को कंबाइन कर दूंगा, ये तीनों मॉसफेट को कंबाइन कर दूंगा, तो ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले एक मॉसफेट का बनाना सीखिए, उसके बाद मैं कंबाइन करके सारे मॉसफेट को आपको क्लियर कर दूंगा। सेचुरेशन रीजन, ट्रायोड रीजन। सेचुरेशन रीजन में क्या होता है, देखिए सेचुरेशन रीजन में हम लोगों को क्या निकालना है, VGS शुड ग्रेटर देन। देखिए कोई भी चीज होता है, मैं BJT से ही रिलेट करूंगा। BJT यहाँ पे मैं था, BJT का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। BJT में क्या होता है, BJT को हम लोग क्या चेक करते हैं, ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। 2 ही रीजन में जाता है, ऑन हुआ या ऑफ हुआ। ऑफ हुआ तो ये क्या हो जाता है, कट ऑफ रीजन में चला जाता है। ऑन हुआ तो 2 रीजन में, एक्टिव रीजन या फिर सेचुरेशन रीजन। यही मैं बताया था, यही बोला था ना, गेट क्वालिफाई किया, पीएसयू हुआ नहीं हुआ, ऐसा करके मैं ट्रिक बताया था। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग मॉसफेट देखेंगे। मॉसफेट ऑन हुआ, मॉसफेट जो है ये भी ऑन है, ये ऑन है। NMOS के लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे NMOS ऑन होगा तो ये होगा। ओके, ऑन होगा तो इसका मतलब हम लोग को ऑन का कंडीशन चेक करना होगा। तो NMOS के लिए हम लोग ऑन का कंडीशन यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे VGS ग्रेटर देन VTH। एग्री, ऑन हो गया। अब सेचुरेशन रीजन में आ गया, ये हम लोग VDS शुड ग्रेटर देन, मैं बता देता हूँ, VDS शुड ग्रेटर देन
VGS माइनस VTH। ओके, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ नहीं आता, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, पिछला अगर देखिए, अगर आप लोगों का रैंक नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। आपका रैंक नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ये है कि जो पढ़ रहे हैं वो नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, जो आप पढ़ रहे हैं वही गेट में नहीं आ रहा है ना, तो यहां से पढ़िए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हमारा ये है एनमॉस है, लेटर सपोज एनमॉस, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बने। आप लोग ऐसा कुछ पढ़ रहे होंगे जो कि गेट में नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा मेहनत करने से फायदा है नहीं। आप एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बाकी सारे में ट्रिक यूज कीजिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा स्ट्रेटजी था और इसी से सबको सक्सेस भी मिला है। यहाँ पे देखिए ये एनमॉस है। ओके, यहाँ के एनमॉस में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स। यहाँ से निकल रहा है करंट, सोर्स, इसको बोलेंगे गेट, इसको बोलेंगे ड्रेन। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये गेट हो गया, ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया एनमॉस का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, VGS शुड ग्रेटर देन VDS, VDS शुड ग्रेटर देन VG माइनस VTH। तो हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन रीजन में। ओके, नाउ ट्रायोड के लिए क्या करेंगे, ट्रायोड के लिए हम लोग बोलेंगे, अपोजिट कर दीजिए इसका, VDS सैचुरेशन में नहीं है तो बस ट्रायोड में ही होगा। ठीक है, VDS शुड लेस देन VGS माइनस VTH। बस ये याद रखना है। याद हो गया? मैं बोलूंगा जो चीज याद रखने का, मेनली वही चीज याद रखिए, वहीं से क्वेश्चन आता है। आज के डेट में सिर्फ क्वेश्चन आता है, आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही लोग जज कर पाते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसा है, स्पीड कैसा है, कंसेप्ट कैसा है, थोड़ा ये बेसिक से। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा किस में हुआ, एनमॉस में, एनमॉस VTH। सिमिलरली ये मैं ट्रायोड का यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, सैचुरेशन नहीं होगा तो ट्रायोड ही होगा, VDS शुड लेस देन VGS माइनस VTH। ओके, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे, एक ही इक्वेशन से आप लोग सब कुछ डिराइव कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे गेन भी निकाल दूंगा इसी में, यहीं पे इसका गेन क्या होगा, आउटपुट रेसिस्टेंस कितना कनेक्टेड है डिवाइड बाई इनपुट रेसिस्टेंस, इसका आर इन क्या होगा, आर आउट क्या होगा। जैसे कि आप सर्किट देख के बोल सकते हैं, जैसे मैं बीजेटी में बताया हूँ कि आप सर्किट देख के उसको बोल दीजिएगा कि ये इसका आर इन क्या होगा, आर आउट क्या होगा, गेन क्या होगा। सिमिलरली मैं मॉसफेट के बारे में बता दूंगा कि इसका आर इन क्या होगा, आर आउट क्या होगा और गेन क्या होगा, विदाउट एनी एसी मॉडल एनालिसिस। ये मेरा अपना है और ये मैं खुद का कैलकुलेशन करके आप लोगों को मैं डिलीवर कर चुका हूँ बीजेटी में। ओके, मॉसफेट के बारे में भी मैं बताया हूँ, गेन निकालना, आर इन निकालना, आर आउट निकालना मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा। तो ये चीज हम लोगों का हो गया, VDS शुड लेस देन VGS माइनस VTH। नाउ मैं बताता हूँ ये एनमॉस का हुआ। नाउ पीमॉस में क्या होगा, पीमॉस का याद रखिए, पीमॉस का याद रखिए। पीमॉस में क्या होता है ना, करंट इधर से जाता है, एग्री, ये इंटर करेगा पीमॉस मतलब पॉजिटिव मतलब इंटर करेगा। ओके, ऐसे याद रखें। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां सेम इक्वेशन होगा, सेम इक्वेशन, सैचुरेशन ट्रायोड का सेम इक्वेशन होगा, सिर्फ रिप्लेसमेंट क्या होगा, रिप्लेसमेंट मैं बता देता हूं, जो भी VGS है ना, VGS शुड रिप्लेस विथ VSG, अपोजिट। सिमिलरली ये याद रखिए, कंपैरिजन कैसे करते हैं, VTH रिप्लेस विथ मॉडुलस ऑफ VTH। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या बोलेंगे, VGS शुड रिप्लेस विथ VSG। सिमिलरली मैं बोलूंगा VDS शुड रिप्लेस विथ VSD। बस इतना याद रखिए, सेम फॉर्मूला रखिए, सब कुछ सेम रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VDS की जगह VSD शुड ग्रेटर देन VSG माइनस VTH, VGS की जगह VTH, मोड ऑफ VTH। ओके, आ गया फॉर्मूला। क्या करना है आप लोग याद कीजिए एक बार, एनमॉस में क्या होगा, एनमॉस का याद रखेंगे, एनमॉस से कंपैरिजन करके हम लोग पीमॉस का बना देंगे। तो VGS में हम लोग का पहले क्या है, शुरू से आइए, मॉसफेट क्या होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। ऑन होगा मतलब क्या होगा, एनमॉस में VGS शुड ग्रेटर देन VTH। ओके, एंड ऑन होने के बाद वो दो रीजन में जाएगा, या तो सैचुरेशन या ट्रायोड, या सैचुरेशन रीजन में जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए आप लोग, सैचुरेशन में जाएगा तो एनमॉस के लिए VGS शुड ग्रेटर देन VDS शुड ग्रेटर देन VGS माइनस VTH।
ओके। एंड अपोजिट अगर पीमॉस में जाएंगे तो क्या कर देंगे, जो यहाँ का है सफिक्स को इंटरचेंज कर देंगे और VTH की जगह मोड VTH लिख देंगे। ओके, इतना चेक क्लियर हो गया ना। तो देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ। ओके, कुछ फॉर्मूला से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। मैं एनमॉस का लिखता हूँ। एनमॉस से ही कंपेरिजन करना। एनमॉस यहाँ पे देखिए मैं बेसिक बता दूँ, यहाँ से हम लोगों का करंट जीरो होता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड लेयर होता है। मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा डीप, कब भी पढ़ाऊंगा जब डीप एनालिसिस करूंगा, जिसका ये फेवरेट सब्जेक्ट है उसके लिए तो भी डीप एनालिसिस करना होगा, तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि यहाँ पे ऑक्साइड लेयर होता है, दैट इज इंसुलेटर, इसलिए करंट पास नहीं करता है। तो यहाँ से करंट जीरो जाता है। तो ये हमारा गेट हुआ, ये सोर्स हुआ, ये ड्रेन हुआ। ओके, नाउ मैं बता दूं आपका एक ही करंट फ्लो होगा, इधर से करंट नहीं जाएगा तो एक ही करंट आएगा आईडी, और पूरा मॉसफेट में आईडी का ही खेल है। अगर आईडी आपको अच्छे से निकालने आ गया, आईडी अगर आप अच्छे से निकाल लिए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो देखिए आईडी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है। पहले तो मैं इसको ऑन है कि ऑफ है, इसके लिए मैं लिखूंगा भी, इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे VGS। ओके, VGS शुड ग्रेटर देन VTH। ऑन हो गया। नाउ अगर सेचुरेशन हुआ तो हम लोग लिखेंगे VDS शुड ग्रेटर देन VGS माइनस VTH। एग्री? तो इस केस में ID का फॉर्मूला हो जाएगा, जो करंट जाएगा, ID इजकल टू म्यू COX W बाई 2L इंटू VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। देखिए मैं वाई नोटेशन यूज करता हूं जो कि गेट में आता है, ताकि आप लोगों को इजी रहे। गेट में कभी केन YN ऐसा नहीं देता है, इसलिए मैं नहीं यूज करता हूं। ये देखिए W बाई एल म्यू COX W बाई एल VGS माइनस VTH, एस्पेक्ट रेशियो इसको बोलते हैं। ओके, म्यू COX एंड W बाई एल, W बाई 2L, ये याद रखिए। ये हमारा सेचुरेशन रीजन में करंट होगा तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे। नाउ अगर यही सेचुरेशन रीजन में हमारा पूछ दिया गया एनमॉस के लिए, ये होगा एनमॉस का एनमॉस। ओके, सिमिलरली हमको अगर पूछ दिया गया हमारा पीमॉस के लिए, तो क्या यूज करेंगे? एनमॉस के लिए तो ये हो गया। नाउ पीमॉस, मैं पीमॉस के लिए सिमिलरली ये लिख, यहाँ पे कंपेरिजन कर पीमॉस। ओके, पीमॉस के लिए क्या होगा, VDS शुड ग्रेटर देन V। तो देखिए क्या होगा, कंडीशन लिखिए, V सेचुरेशन का ही मैं लिख रहा हूं, VDS नहीं होगा, यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा, VSD शुड ग्रेटर देन, सेम रहेगा, VSG माइनस मोड ऑफ VTH। तो पीमॉस का हम लोगों का सेचुरेशन का ये हो गया। मैं क्या बोला, VDS के जगह सिर्फ ये चेंज कीजिए, VGS के लिए ये चेंज किए, VTH के कुछ याद करने का जरूरत नहीं, एक ही चीज याद है, सब कुछ हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं इसमें, इसका करंट क्या हो जाएगा, ID इजकल टू म्यू COX W बाई 2L इंटू, बोलिए अब क्या करेंगे, VGS के जगह हम लोग क्या डालेंगे, VSG। ओके, VSG माइनस मोड ऑफ VTH का होल स्क्वायर। कंपैरिजन करके याद रखिए, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, ठीक है, तो हम लोग को ऑलवेज याद रहेगा। अब क्या बताया मैं एक बार कीजिए, VGS शुड ग्रेटर देन VTH, तो मॉसफेट ऑन होगा, एनमॉस ऑन होगा, ठीक है। VTH के लिए क्या हो जाएगा, पीमॉस ऑन होगा। पीमॉस का ऑन का क्या कंडीशन है, इसको अपोजिट कर दिए, VSG माइनस VTH माइनस V1। ओके, ये हमारा सेचुरेशन का दोनों केस हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्रायोड रीजन। ओके, ट्रायोड रीजन, अब आते हैं हम लोग ट्रायोड रीजन। ओके, ट्रायोड रीजन में क्या होगा, एनमॉस का पहले मैं बात कर लेता हूं। एनमॉस मॉसफेट ऑन है, इसका हम लोग निकाल दिए VGS से, VGS माइनस VTH ऑन है। एनमॉस के लिए पीमॉस दोनों निकाल दिए। अब देखिए ये ट्रायोड रीजन में है, ट्रायोड के लिए क्या होगा, ट्रायोड रीजन, ट्रायोड के लिए क्या होगा ना, ID इजकल टू
जब मैं इसका डीप एनालिसिस करूंगा तो वहां पे मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा, लेकिन उनके लिए जरूरत है जिनका ये फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसका ये फेवरेट है, जो सिर्फ इसमें नंबर लाना चाहता है, 100% नंबर लाना चाहता है 100% एक्यूरेसी के साथ, तो फिर मैं ये ट्रिक याद कीजिए और आगे बढ़िए। ID इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू सी ओ एक्स W बाई L, यहाँ L होता है, एग्री, इंटू V GS माइनस VTH इंटू VDS माइनस 1/2 VDS का स्क्वायर। बस ये याद रखिए। क्या याद रखना है हम लोगों को, जब ट्रायोड रीजन में आएगा म्यू सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल, म्यू सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VTH इंटू VDS, ठीक है, माइनस हाफ VDS का स्क्वायर, ये हम लोग को याद रखना है। सिमिलरली आप लोग बताइए, ये हमारा एनमॉस का था, पीमॉस में क्या हो जाएगा, पीमॉस में हम लोग का क्या हो जाएगा, म्यू सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल भी, जी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पीमॉस के लिए मैं आप लोग को यहां लिख देता हूं, म्यू सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल इंटू भी, जीएस के जगह क्या लिखेंगे, VSG माइनस VTH की जगह क्या लिखेंगे, मोड ऑफ VTH माइनस मोड ऑफ VTH, ठीक है, ओके। नाउ VDS की जगह क्या लिखेंगे, VSD माइनस हाफ VDS की जगह क्या लिखेंगे, VSD का होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का करंट ID। ओके, क्लियर। तो हम लोगों का बस एनमॉस का याद रखना है, पीमॉस का हम लोग कंपेयर करके सारा कंडीशन निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, बस इतना ही चीज का जरूरत था जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब आपका 100% क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन में देखिए, जो अगर उतना टाइम में वो क्वेश्चन नहीं बना, 9 मिनट में 9 क्वेश्चन 10 मिनट में अगर मॉसफेट का नहीं बन रहा है, तो आप पूरा कुछ भूल जाइए, क्योंकि आप जो पढ़े हैं वो एग्जाम के लिए नहीं था। ओके, इसीलिए आपका नहीं हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पढ़ भी रहे हैं। इसका देखिए, इसका क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन। ओके, रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, हमारा एनमॉस क्वेश्चन में दे रखा है, एनमॉस दे रखा है, एनमॉस है, तो इसका रीजन ऑफ ऑपरेशन बताइए। लेकिन ये हमको पता नहीं है कि करंट किधर से फ्लो कर रहा है, एनमॉस सोर्स क्या है, ड्रेन क्या है, गेट क्या है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो इसका आंसर बहुत कम ही लोग दे पाया था, लेकिन ये नया क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। ये थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, तो उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय आप नहीं गेस कर पाइएगा। तो नया क्वेश्चन सबके लिए नया होता है और कोई नहीं बना पाता है। रैंक 1 रैंक 2 बनाया तो ठीक है, आप सही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ही बना के आप रैंक 1 कर सकते हैं। तो देखिए, नया क्वेश्चन के लिए सोचना नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट ये एक्चुअली आ चुका है। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जो भी हाई वोल्टेज पे होगा, जो भी एनमॉस में हाई वोल्टेज होगा, जिसका वोल्टेज हाई होगा उसको हम लोग ड्रेन मानते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 1 वोल्ट है, ओके, ये 4 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। तो हाई वोल्टेज क्या है, ये 4 वोल्ट है, डेट इज इसको हम लोग ड्रेन बोलेंगे। ये ड्रेन है, ये आपको तो दिख ही रहा है, गेट है तो ये सोर्स होगा, तो करंट एनमॉस है तो मतलब यहाँ से निकल रहा होगा। अब समझ गए। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है, ये मॉसफेट ऑन है कि ऑफ है, ऑन है कि ऑफ है, हम लोग क्या लिखेंगे, VGS माइनस VTH, ओपन सर्किट। भी गेट का वोल्टेज क्या है, 3 वोल्ट, माइनस सोर्स का वोल्टेज 1 वोल्ट, इज ग्रेटर देन VTH है, VTH इसका दे रखा है क्वेश्चन में, मैं लिखा नहीं, 1 दे रखा है, इज एग्री, आई एम एग्री, मीन्स ऑन है, मॉसफेट ऑन है। मॉसफेट अगर ऑन हो गया तो रीजन ऑफ ऑपरेशन कैसे, लेटर सपोज हम लोग सब में क्या करते थे, बीजेटी में हम लोग क्या मानते थे, एक्टिव रीजन में मान के कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पे हम लोग सेम चीज सैचुरेशन रीजन में मान के कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि एक्टिव रीजन इक्वल टू सैचुरेशन रीजन होता है। एक्टिव रीजन में भी एम्पलीफायर का काम करता है और यहाँ सैचुरेशन रीजन में ये एम्पलीफायर का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, VDS शुड ग्रेटर देन VGS माइनस VTH। VDS क्या है, ड्रेन क्या है हमारा 4,
माइनस सोर्स क्या है 1, ग्रेटर देन VG, गेट कितना है 3, माइनस सोर्स कितना है 1, माइनस VTH, VTH कितना है 1। अब देखिए यहां पे हम लोग का ये क्या आ गया, 4 में से 1 गया, ये हमारा आ गया 3, ओके, ये ग्रेटर देन 1, एग्री, ये हम लोग एग्री कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये हमारा किस रीजन में हो गया, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। अब मैं यहां पे भी थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बताता हूं। ये देखिए यहां पे S VDS मतलब क्या हुआ, VD माइनस VS, वेक्टर से, वेक्टर कैलकुलेशन पता है, माइनस VG माइनस VS माइनस VTH, ये हो गया। अब देखिए सोर्स दोनों में कॉमन है, यहां भी सोर्स है यहां भी सोर्स है और सेम साइन का है, तो इसको काट सकते हैं। तो हम आज के बाद जब भी चेक करेंगे ना, तो हम लोग NMOS के लिए VD ग्रेटर देन VG माइनस VTH, हम लोग को ड्रेन और गेट का पता है तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स दोनों तरफ कैंसिल हो जा रहा है। तो ये थोड़ा फास्ट होगा, नहीं भी होगा तो ऐसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वो थोड़ा 1 सेकेंड से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। रीजन ऑफ ऑपरेशन बोलिए, NMOS है, रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, सैचुरेशन रीजन। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में NMOS और PMOS का इन्वर्टर का क्वेश्चन सारा करा चुका था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या था, यहाँ से ऐसे जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्या था, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या था, VDD/2, VDD/2, ओके, VDD/2। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा ऐसे आता था, ऐसे जा रहा था, यहाँ पे हमारा 0, 0 में क्या कौन सा ऑन होता है, 0 में हमारा, मैं ऑलरेडी बता चुका था ये क्वेश्चन। ऐसे देखिए थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ये चीज़ों को रिवाइज करते रहिए ताकि याद रहे। यहाँ से V आउट दे रहे थे, यहाँ से V इन दे रहे थे। ये क्या था, PMOS था। PMOS जब कब होता है, मैं क्या बोला, जहाँ पे बबल रहता है, गोला है ना 0, तो यहाँ पे यहाँ VDD/2 के इधर जब भी होगा हमारा PMOS क्या होगा, सैचुरेशन में होगा। मतलब PMOS यहाँ पे क्या होता है, PMOS ऑन होगा ना, ऑन होगा मतलब लीनियर, PMOS लीनियर, PMOS लीनियर में होगा। और उधर जब भी जाएंगे VDD/2 के आगे, VDD/2 के आगे इधर आएंगे, तो इसमें हमारा NMOS जो होगा हमेशा लीनियर में होगा, ठीक है। तो ये मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी वीडियो पे बता चुका हूँ NMOS के बारे में, कैसे करेंगे, 2 MOSFET आता है तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन आई है, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ MOSFET इज इन सैचुरेशन फाइंड W/L, ओके। नाउ अब देखिए हम लोग का मेन टारगेट क्या है, ID निकालना। आंख बंद करके कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन दे, कुछ भी क्वेश्चन दे, ID निकालना है। सारा क्वेश्चन में ID निकालना है। अगर ID निकालने में आप परफेक्ट हो गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता MOSFET के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, W/L और कुछ दे रखा है, VTH दे रखा है, μ/CoX दे रखा है, इफ MOSFET इज इन सैचुरेशन। देखिए MOSFET क्वेश्चन में सैचुरेशन दे रखा है, तो आंख बंद करके पहला स्टेप हमारा होगा, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, ID निकालना, IDS, ओके। अब IDS का क्या है फॉर्मूला है, देखिए ID इजकल टू μ/CoX W/L 2L इंटू ये क्या है, NMOS है, करंट निकल रहा है, तो इसको मतलब क्या बोलेंगे, VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे करंट हमारा देना चाहिए, अगर नहीं दे रहा है तो हमारा ये है और ये है, ओके। तो करंट हम लोग निकालेंगे, VGS कितना आएगा, VGS हम लोग का μ/CoX W/L, करंट हमको चाहिए, करंट हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग VGS, यहाँ से देखिए ये करंट तो नहीं जाएगा ना, यहाँ से करंट नहीं आएगा, तो गेट का वोल्टेज क्या होगा, 1 वोल्ट हो गया। अब देखिए ये सैचुरेशन है, सैचुरेशन का क्वेश्चन लगाइए, VGS कितना होगा, VGS माइनस VT, देखिए VD शुड ग्रेटर देन VG माइनस VT, ये सैचुरेशन है। तो VD कितना हो गया, VD ग्रेटर देन VG, गेट कितना है, गेट कितना वोल्ट पे है, 1 माइनस VTH क्या है 0.4। तो VD इजकल टू कितना हो गया, अगर ये सैचुरेशन में है
एज ऑफ सेचुरेशन बोल रहा है, तो इक्वल टू मैं ले सकता हूँ, तो 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6, VD 0.6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा VD 0.6 आ गया है, तो ID कितना आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, एज ऑफ सेचुरेशन मिल गया है तो 1, देखिए ID कितना आ गया हमारा 1.8 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 1K, तो ये हमारा आ गया ID इक्वल टू हो गया 1.2 मिली एम्पियर। ओके, तो ID यहाँ पे रख दीजिए 1.2 मिली एम्पियर, 1.2 मिली एम्पियर इक्वल टू, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा 2.4 इक्वल टू म्यू सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई म्यू सी ओ एक्स दे रखा है, म्यू सी ओ एक्स 100 मतलब कि ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू डब्ल्यू बाई एल, ओके, इंटू VGS माइनस VTH, VGS 1 माइनस VTH कितना है 0.4 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए W बाई एल यहाँ से निकल जाएगा, जो W बाई एल है वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का कैसे निकल रहा है, 10 टू द पावर -6 है तो 2.4/2, ओके, इक्वल टू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 -4 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 के 0.6 का स्क्वायर 0.36 डिवाइड बाई 100, ओके, ये डिवाइड बाई 100, ये गया, एक 0 से 1 गया, ओके, तो ये 12 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस ये कितना आएगा, एक 5 इंटू 36 इंटू डब्ल्यू बाई एल, तो डब्ल्यू बाई एल क्या हो गया 12/36 इंटू 12/36 इंटू डिवाइड बाई 10 टू द पावर 5, 36 3 मीन्स 1 2 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5/3 इक्वल टू डब्ल्यू बाई एल। ठीक है, यही एम में मिली में देता है, ये हम लोगों का डायरेक्ट आ गया। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 1 2 3 4 5/3 डब्ल्यू बाई एल, तो ये हमारा 10 टू पावर 5/डब्ल्यू बाई एल ये आ गया। ओके, एक बार देखिए कैलकुलेशन तो गलत नहीं है ना, माइक्रो है 200 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 200, ओके, एंड वो आ जाएगा हमारा 0.2 मिली 0.2, ओके ओके, यहाँ पे हमारा मिली है ना तो 10 टू द पावर -3 तो इधर भी रहेगा ना, इंटू 10 टू द पावर -3, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हमारा आ जाएगा 100। देखिए कैलकुलेशन का मिस्टेक था थोड़ा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 है और मिली में है ना, ये मिली में है तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 लिखेंगे, 10 टू द पावर -3 लिखेंगे तो W बाई एल हमारा क्या आ जाएगा 100/3। मेन टारगेट क्या रखना है, ID निकालना। ID आप कैसे भी निकालें, यहाँ से देखिए यही करंट ID जाता है, ओके, ID यही करंट ID जाता है, तो आप ID आप कैसे भी निकालें, या तो आप ये दोनों को माइनस कर दें, यहाँ का वोल्टेज पता हो जा रहा है तो, या फिर ID का जो फॉर्मूला है वो निकालें। तो देखिए यहाँ पे एक ही हमारा क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा था तो इजी था। ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ होता है जहाँ क्वाड्रेटिक बनता है, तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वहाँ उसको भी सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो ये हमारा ये आ गया। देखिए यूनिट का ध्यान रखना है, हम लोगों को यूनिट का ध्यान रखना है, किस यूनिट में पूछा जा रहा है, किस में हम निकाल रहे हैं। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड IDS, ये डायरेक्ट IDS देखा हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये ट्रांजिस्टर ऑन है या ऑफ है, हम लोग क्या निकालेंगे VGS ग्रेटर देन VTH। VGS कैसे निकालेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट, VG ये हटा दीजिए। अब देखिए VG 3 है और S क्या है 0 पे है, ओके, जैसे BJT में करते थे, मैं आप डायरेक्ट देख के निकालना बताऊंगा। 3 - 0 शुड ग्रेटर देन VDS 1, ओके, ट्रांजिस्टर ऑन है, इसका मतलब अब हम लोग इसको मानेंगे डेट इज इन, लेट अस सपोज इन सेचुरेशन में लेट अस सपोज सेचुरेशन के लिए क्या होता है, VD शुड ग्रेटर देन VG माइनस VTH। VD ड्रेन तो पता नहीं है ना, नहीं है, तो इसको लिख लीजिए, ये हमको लास्ट में सेटिस्फाई कर देंगे। अगर हम लोग मानेंगे IDS इसका निकालेंगे, IDS निकाल के फिर इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। मेन टारगेट है IDS निकालना। अब सेचुरेशन का करंट के लिए IDS निकाल लिए, IDS क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला लगाइए, IDS इक्वल टू हो जाता है, IDS इक्वल टू म्यू CO X
W/12 VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। देखिए म्यू सी एक्स W/12 का क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ ओके इंटू VGS 3 माइनस 0 मतलब 3 माइनस VTH कितना है 1 का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स हाउ मच 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो 4 5 का 20 मतलब 2 इंटू 10⁻³ मतलब IDS आ गया हमारा 2.2 मिलियन ओके IDS 2 मिलियन आ गया तो VD कितना आ जाएगा VD यही होता है VD ओके तो VD हमारा क्या हो जाएगा VD से क्या क्या कनेक्ट जैसे करंट इधर से आएगा ना यहाँ पे क्या होगा प्लस ये माइनस ओके तो क्या क्या जुड़ा हुआ है देखिए 5 जुड़ा हुआ है प्लस 5 जुड़ा हुआ है -1K इंटू 2 मिलियन VD हमारा कितना हो गया 3 वोल्ट तो ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है VD ग्रेटर देन VG गेट कितना है 3 माइनस VTH कितना है 1 तो 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई किया मतलब मेरा एजम्पशन सही था और मेरा करंट भी सही आया तो हमारा IDS आ जाएगा 2 मिली एम्पियर जो कि आंसर दे रखा है। देखिए अभी इजी से मैं बता रहा हूँ अभी क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है ठीक है क्योंकि अगर इसी को टफ बनाना होगा तो मैं सारे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ बनाना होगा तो 9 को ना मैं लास्ट में ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा कि 9 मॉसफेट को एक साथ कनेक्ट करके उसको मैं बोलूँगा Rin निकालिए तो वो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन आप एक क्वेश्चन एक मॉसफेट सीख जाइएगा अच्छे से निकालना तो दूसरे देखिए कंसेप्ट जाना अलग चीज़ है क्वेश्चन बनाना अलग चीज़ है जहाँ तक मैं देखा हूँ। कंसेप्ट जान के भी अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा एक भी नहीं बनेगा। कंसेप्ट जानते रहिए रखा रख जाएगा ठीक है। जैसे आपको पता है कि बिल्डिंग बनाना है आपको इतना ईंटा लगेगा इतना गिट्टी लगेगा लेकिन जब तक बनाइएगा नहीं तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वो भी क्वेश्चन किया ये 2 मिली एम्पियर हो गया ना। यहाँ पे हम लोगों का क्या क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन करता हूँ कुछ नहीं आंख बंद करके क्या निकालना है IDS आइए IDS और सपोज क्या करना है सेचुरेशन लेटर सपोज सेचुरेशन बाकी जो आएगा देखा जाएगा। उसके लिए VD ग्रेटर देन VG माइनस VTH ये करके हम लोग आगे बढ़ेंगे रास्ता यही है। तो ID निकालेंगे कुछ भी क्वेश्चन हमको मतलब नहीं है क्वेश्चन क्या है नहीं पता भी आउट पूछा हुआ है जो भी पूछा हुआ है कुछ मतलब नहीं। हम ID का सेचुरेशन करंट लिखेंगे ID = μ CoX W/12 VGS माइनस VTH। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए ना इस टाइप का क्वेश्चन आए आंख बंद करके ID निकालिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा वेस्ट करे टाइम नहीं हमको पता है बिना ID का मॉसफेट बनता ही नहीं है तो फिर ID निकालो ना क्यों बैठे हो। देखिए ID = μ CoX W/12 क्या दे रखा है सेम है मैं बोला हूँ ये μ CoX W/12 का सेम है मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू VGS गेट कितना है। यहाँ देखिए ब्लॉक करने के लिए आपका रेसिस्टेंस दे रखा है लेकिन यहाँ से करंट क्या होगा 0 जाएगा क्योंकि ये बीच में इंसुलेटर आता है ऑक्साइड लेयर आता है तो ये वोल्टेज 2 वोल्ट यहाँ भी 2 वोल्ट होगा ओके। तो VG 2 S कितना है सोर्स VGS नहीं पता है VG माइनस VGS ओके VGS यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि S नहीं पता है ना यहाँ पे सोर्स होता है VGS माइनस VTH कितना है VTH कितना दे रखा है सिमिलरली मतलब 1 वोल्ट 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ID हमको निकालना है ID ठीक है। तो VGS निकालते हैं ID का और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ID नहीं दे रखा है ओके ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है 0.5 इंटू 10⁻³ VG गेट कितना है 2 वोल्ट पे है VG गेट 2 वोल्ट पे है माइनस VS माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स ये कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस VS का होल स्क्वायर ओके। अब ID को भी VS में लाइए तभी हमारा कुछ काम बनेगा। ID को भी हम लोगों को क्या लाना होगा VS में लाना होगा। ID को हम लोग इसमें VS में कैसे लाएंगे यहाँ पे हमारा VS है यही VS है ना। अब ये करंट जो इधर से आ रहा है वही करंट इधर से आ रहा है ना ओके ये करंट ये जा रहा है मतलब यहाँ से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं VS माइनस 0/1 किलो ओम इक्वल टू कितना ID ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब क्या कीजिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VS माइनस 0/1 किलो ओम एग्री नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 1 किलो ओम उधर जाएगा तो VS = 0.5 इंटू 1 माइनस VS का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, क्वाड्रेटिक आ ही रहा है, क्वाड्रेटिक यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। यही हो जाएगा 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2vs इजकल टू 1 माइनस 2vs प्लस vs स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों का ये देखिए आईडी लिख दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, आगे क्या करना है। अब हमारा ये आ गया 2vs इजकल टू 1 माइनस 2vs प्लस vs स्क्वायर। अब देखिए क्वाड्रेटिक आ रहा है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, vs स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा 4vs प्लस 1 इजकल टू 0। एग्री। नाउ इधर से देखिए यहाँ पे अब हम लोग का कैलकुलेशन होगा कि क्या चूज करेंगे, वही आपको फायदा होगा। vd ग्रेटर देन vgs माइनस vth हम लोग को बताना है। तो vd इजकल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a प्लस 4 प्लस माइनस रूट ये कितना आ जाएगा 12/2 मतलब क्या हो जाएगा 4 × 12 4 मतलब 2√3 प्लस 2√3 ना प्लस माइनस √3 2 प्लस माइनस √3 मतलब ये हमारा एक आ रहा है 1.732 मतलब 3.732। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, √2 का 1.414। तो देखिए 2 माइनस 1.732 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही इक्वेशन लेते हैं 2 ही तक का। तो ये हमारा एक आ गया ये, और दूसरा आ जाएगा, ध्यान से देखिए क्योंकि यहीं पे हम लोग कौन सा लेंग्नेट करेंगे वो देखना है। 2 माइनस ये मतलब कि 2 में से ये गया 1 में से 0.7 गया 0.3 वोल्ट, ये वोल्ट। अब देखिए हमारा क्या होता है, ये जो होता है जब भी हम लोगों को लेना होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए यही की पॉइंट है, आईडी जो लेंगे मिनिमम वैल्यू लेंगे, ट्राई करेंगे। आईडी का 2 वैल्यू आएगा तो उसमें से एक वैल्यू मिनिमम लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे vd होता है, vs होता है, vg होता है, तो यही ब्रह्मास्त्र है। vd जो होगा, अगर vd निकालना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जहाँ पे जो आ रहा है, vg निकालना है तो उससे मिनिमम वैल्यू लेंगे, और उससे भी अगर vs निकालना है तो सबसे कम वैल्यू लेंगे और फिर चेक करेंगे। अगर वहाँ पे सेटिस्फाई हो गया तो और चेक करने का जरूरत नहीं है। यही हमारा ब्रह्मास्त्र है जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर देगा 1 ही मिनट में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समझ गए। ये हमारा क्या vs है, सोर्स है मतलब मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए। तो दोनों में मिनिमम कौन सा है 0.3 को लेंगे। अब देखिए हमारा ये सेटिस्फाई होना चाहिए, vd शुड ग्रेटर देन vg माइनस vth। vd ही हमारा v आउट है, क्योंकि देखिए vd ही हमारा v आउट है। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर हम 0.3 vs 0.3 ले रहे हैं तो vgs शुड ग्रेटर देन vth सेटिस्फाई होना चाहिए, vgs ग्रेटर देन vth। अब vg कितना है, गेट कितना है 2 वोल्ट पे है, 2 माइनस s कौन सा लेंगे, अगर हम 3 वोल्ट ले लेते हैं, यहाँ देखिए तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जा रहा है। मैं यहाँ पे प्रूफ भी, मैं क्या बोला मैं अभी तक यही बोला ना, यहाँ पे जो एस है सोर्स है ये मिनिमम वोल्टेज पे होना चाहिए, ये ड्रेन है ये मैक्सिमम वोल्टेज पे होना चाहिए, एंड ये गेट है ये उससे कम होना चाहिए। ऊपर वाला ऊपर से नीचे आइए, इनमो से निकल रहा है ऊपर से नीचे आइए, ये ज़्यादा वोल्ट पे होगा, उससे कम ये वोल्ट होगा, उससे कम सबसे वोल्ट ये पे होगा, तभी हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, चाहे जो भी होगा सैचुरेशन में। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोला, अब vs इक्वल टू 0.3। अब इसको हम चेक करते हैं कि सही में मेरा है कि नहीं, आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं तो सेटिस्फाई हूँ कि ये भी 0.3 होगा। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो अभी लिखा था VGS शुड ग्रेटर देन VTH होना चाहिए, तभी मेरा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। VG देखिए 2 है, माइनस अगर हम 0.3 लेते हैं ग्रेटर देन VTH कितना दे रखा है 1, तो 1 माइनस 0 1.7 शुड ग्रेटर देन 1, मतलब सेटिस्फाई है। मतलब हम लोग जब भी लेंगे मिनिमम वैल्यू VD का लेंगे एक ही बार में, नहीं तो कोई क्या करेगा ना, दूसरा कोई एक बार ये लेगा फिर ये सेटिस्फाई करेगा, सब सेटिस्फाई करेगा, फिर देखेगा कि नहीं मेरा रॉन्ग आ रहा है, तो फिर उसके बाद ये 0.3 लेके चेक करेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे। तो ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, मतलब हम लोग का VS जो आ गया, VS आ गया 0.3, VS इजकल टू 0.3। ओके, VS इजकल टू 0. लेकिन सेटिस्फाई करना है, रिवर्स चेक भी करना है। VS इजकल टू 0.3। ID कितना आ जाएगा हम लोगों का, ID कितना हो गया, ID हमारा देख लीजिए, ID कितना आ जाएगा, ID क्या हुआ था, ID इजकल टू म्यू COX
म्यू सी यू एक्स डब्ल्यू बाई 12 0.5 इंटू वी जी एस, गेट कितना है 2 माइनस वी जी एस 0.3 माइनस वी टी एच 1 का होल स्क्वायर, ये 0.5 मिली है ना, मिली इंटू 10 टू मिली ही आएगा, ठीक है। नाउ इंटू ये कितना हो गया 1.1 माइनस 0.3 मतलब 0.7, 0.5 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर, ओके। ये हमारा आईडी आ जाएगा 49 0.49 इंटू 5, ये कितना होगा 0.5, 40 का 5 हाथ में 4 चौका 20 और 24, 1 2 3 1 2 3 मतलब 0.245 मिली एम्पियर, ओके। ये हमारा आ गया। कैसे चूज करेंगे कैसे रिजेक्ट करेंगे समझ रहे हैं ना इस बात को, यहीं पे यही है, नहीं तो इसी में हम लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आईडी इतना आ गया तो हम लोगों का वी आउट क्या होगा, वी आउट इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 0.245 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो, ये हो जाएगा 4.8 अप्रॉक्स, ठीक है। ये 4.7 ऐसा करके आंसर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेचुरेशन में ही था, बाकी और चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, सफिशियंट है, वेस्ट है, एकदम खुश हैं, तो क्या कीजिए, ये वैल्यू लीजिए, ये वैल्यू लीजिए, चेक करते रहिए, सब करते रहिए, 1 घंटा में आंसर लाइए, फिर गेट नॉट क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोगों का हो गया, ये दोनों हो गया। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। नाउ इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड VDS पूछा गया है, VDS पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को पता है ये क्या है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी पूछा गया है IDS निकालेंगे और हम लोग मानेंगे सेचुरेशन में है, उसके लिए हम लोग प्रूव करेंगे VD ग्रेटर देन VG माइनस VTH। तोता कितना रट जाइए, मॉस्फेट आया, 1 मॉस्फेट 2 मॉस्फेट 3 मॉस्फेट, कुछ नहीं, ID मानो, सेचुरेशन मानो, बढ़ाते जाओ। नाउ VDS निकालना है, ठीक है, लेकिन हम लोग को बाय डिफॉल्ट IDS पता है, IDS यहाँ पे हम लोगों का दे रखा है, यही करंट ऊपर से जाएगा ना, यही करंट है 50 माइक्रो एम्पियर, ओके 50 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए हम लोगों को पूछा गया VDS, ये VD है, ये सोर्स VS, ओके। फिर भी हम लोगों को IDS का इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। इसका म्यू सी एक्स डब्ल्यू बाई 12 कितना दे रखा है, ठीक है, इसको हम लोग मानेंगे सेचुरेशन में है, ओके। मैं म्यू सी एक्स इसका W/12 भी म्यू सी एक्स W/12 इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर ही ले लेता हूँ, मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, ओके, यही ले लेता हूँ। तो IDS इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू म्यू सी एक्स W/12 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू VGS तो हमको VGS गेट पता है, VG मतलब 0 वोल्ट, गेट किससे कनेक्टेड है 0 वोल्ट से, तो 0 माइनस VGS, S कितना है निकालना है, VGS माइनस VTH कितना है, VTH में मान लेता हूँ यहाँ पे 1 वोल्ट है, ओके, 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो हमारा यहाँ से VS आ जाएगा और VD आपको पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं VD माइनस VS निकाल लेंगे, ओके। और निकालने के बाद हम लोग एक बार सर देख लेंगे VD शुड ग्रेटर देन VGS माइनस VTH है कि नहीं, रिवर्स चेक, उसको बोलते हैं रिवर्स चेक, ओके। वहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे भी निकालिएगा तो VS यहाँ पे निकालिएगा तो मिनिमम वैल्यू लीजिएगा, 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है एनमॉस में ये मिनिमम पे रहता है, ये मॉडरेट पे रहता है, ये मैक्सिमम पे रहता है VD, ओके। जब मैं डीप एनालिसिस करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि VD मैक्सिमम पे कैसे रहता है, ओके। तो ये ईजी है, आप लोग कर सकते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका म्यू सी एक्स और W/12 मुझे देखना पड़ेगा। वैसे आप लोग करके बताइए कमेंट सेशन में कि क्या आंसर आ रहा है, ओके। नाउ सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन, अब मैं एक ट्रांजिस्टर पे, एक मॉसफेट पे आप लोगों को मास्टर करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, कोई भी ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर है, सेचुरेशन माना VGS ग्रेटर देन VDS ग्रेटर देन एक ट्रांजिस्टर है ना, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, VDS शुड ग्रेटर देन VGS माइनस VTH, बस इसको प्रूव कर देना है। उसमें भी S को नहीं हटा दे, दोनों में S कॉमन है ना, तो S को हटा सकते हैं। VD ग्रेटर देन VG माइनस VTH, सेचुरेशन है, करंट का इक्वेशन लिखेंगे।
बिना करंट का इक्वेशन का इम्पॉसिबल है कि आप कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। आई डी इजकल टू म्यू सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई 2L वी जी एस माइनस वी टी एच। ओके, म्यू सी एक्स डब्ल्यू बाई 2L हम लोगों का दे रखा है, डब्ल्यू बाई 2L ध्यान रखिएगा 1 मिली एम्पियर दे रखा है। ओके, तो इजकल टू 1 इंटू 10⁻³ इंटू वी जी एस। गेट कितना है 3 वोल्ट पे है, सोर्स कितना है 0 वोल्ट पे है, मतलब 3 माइनस जीरो कितना हो गया 3 माइनस जीरो 3 माइनस वी टी एच 1 पे होगा, वी टी एच 2 पे है, तो 3 माइनस जीरो माइनस 2 मीन्स 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 1 मिलीएम ही आ रहा है। आईडी हमारा 1 मिलीएम आया, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार सेटिस्फाई करेंगे, ये चेक कर हो रहा है कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, VD। वैसे भी हम लोग बिना चेक किए बिना सोर्स के तो ये बता सकते हैं VD कितना है 3 ग्रेटर देन VG। गेट कितना है VD ड्रेन, नहीं बता सकते तो ना, VD हम लोग को अभी पता चला। ID कितना है V आउट इजकल टू VD है ना, V आउट इजकल टू VD। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का VD कितना हो जाएगा, VD इजकल टू 5 माइनस 2 मतलब 3 वोल्ट। ये करंट आ रहा है ना, ID 1 मिली एम्पियर, ID इधर से आ रहा है तो प्लस माइनस ये 5 माइनस 2 मतलब 3, VD 3 वोल्ट आ गया। तो हम लोग को क्या बताना है 3 ग्रेटर देन गेट कितना है 3 माइनस VGS, VDS ग्रेटर देन VG माइनस VDH 2 मतलब 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 1। सही है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हमारा आईडी क्या हो जाएगा 1 मिलीएम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए म्यूसियो ये हमारा कितना है 3 वोल्ट है ना, ठीक है 3 माइनस 2 वी आउट इजकल टू म्यू सी एक्स डब्ल्यू बाई 2L वी जी एस माइनस वी टी एच, वी जी 3 माइनस वी एस 0 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 का 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। और हम लोगों का ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ वही करना है हम लोगों का, म्यू सी एक्स एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा लेकिन सेम है। तो हमारा क्या पूछा है, आईडीएस पूछा हुआ है, आईडीएस हमारा 1 मिली एम्पियर आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं आंसर 0.69 लिखा हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या है, ये सही है या फिर ये सही है। बाकी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे करना है हम लोगों को, सैचुरेशन रीजन मानना है, फिर आईडी निकालना है, और आईडी में जैसे भी निकाल के आईडी क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे, आईडी भी मिनिमम वैल्यू लेते हैं अगर क्वाड्रेटिक आया तो। ओके, नाउ ये हो गया। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हम लोगों को चेक करने का जरूरत नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम 9 में हम लोगों को चेक करने का नहीं है, ये ऑलवेज ही हमारा सेचुरेशन है, इसको हम लोग सेचुरेशन मान के बनाएंगे लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कराएंगे कि हाँ ये सही में, क्योंकि ये हम लोगों को पता है ये छोटा छोटा चीज़ ना हम लोगों को आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट इसको जस्टिफाई करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए मैं अगर आपको ये बता दूँ, ये है ओके, ये अगर यहाँ रेसिस्टेंस भी हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से करंट 0 होता है तो यही आएगा। अगर ये यहाँ से जा रहा है, ये हमारा सोर्स हुआ, ये गेट हुआ, ये ड्रेन हो गया, ये गेट हो गया, तो देखिए VD हम क्या बोलेंगे, इसको मैं सेचुरेशन मानता हूँ, सेचुरेशन में मान रहा हूँ, तो हम लोगों को क्या बताना होगा, VD ग्रेटर देन VG माइनस VTH। लेटेस्ट कोई भी वैल्यू है, VD VG कोई भी वैल्यू है, मैं इन जनरल इसको बताने जा रहा हूँ। तो VD क्या है, VD बराबर VG है, तो यहाँ पे मैं VG लिख देता हूँ, क्योंकि यही वोल्टेज है ना, यही वोल्टेज यहाँ पे, क्योंकि रेसिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, रेसिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि करंट 0 जा रहा है। तो देखिए VG ग्रेटर देन VG माइनस VTH, ओके VG कैंसिल, तो 0 ग्रेटर देन माइनस VTH। VTH जब भी होगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो 0 ऑलवेज बड़ा होगा, 0 ऑलवेज हमारा ग्रेटर होगा, 0 ऑलवेज ग्रेटर होगा नेगेटिव वैल्यू से। दिस कंडीशन ऑलवेज ट्रू, माइंड में रख लीजिए, ऑलवेज। सिमिलरली मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ बीजेटी में भी मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट हमारे पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा, मैं बीजेटी में इसको रिलेट किया हूँ, और ये हमेशा एक्टिव रीजन में होता है, और एक्टिव रीजन में होता है, एक्टिव। और इसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं एक टोटल रेसिस्टेंस में 1/GM पैरेलल R पाई।
ओके, यहां भी हम लोग रिप्लेस करेंगे 1/gm से, ठीक है, 1/gm से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आर पाई इसका होता नहीं है बेस करंट। यहाँ पे हम लोग का बेस करंट होता है ना, ये आर पाई होता है, आर पाई। अगर यहाँ पे भी आर पाई नहीं है तो 1/gm से रिप्लेस होगा, यहाँ पे 1/gm से होगा। ओके, तो देखिए ये हमारा ऑलवेज, तो यहाँ पे वैसे भी हम लोग का यही मानना था कि हम लोग सैचुरेशन में मानेंगे, जस्ट क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। फाइंड द पावर डेसिपेटेड, ओके, पावर डेसिपेटेड पूछा गया है। तो हम लोगों का बीजेटी में कैलकुलेशन याद रखिए, बीजेटी में मैं बता रहा हूँ, बीजेटी से रिलेट कर रहा हूँ। बीजेटी में पावर डेसिपेशन क्या होता है, VCE इंटू ICQ, इसी को ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोला जाता है। ऑपरेटिंग पॉइंट अगर पूछा गया क्वेश्चन में निकालने के लिए बीजेटी में, तो VCE इंटू ICQ निकालेंगे। सिमिलरली इन मॉसफेट पावर डेसिपेटेड इज इक्वल टू VDS इंटू IDS, VDS इंटू IDS, ओके, VDS इंटू IDS, क्योंकि यही से इसी के कारण पावर डेसिपेट होता है, ऊपर से जो नीचे करंट आता है। तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे हम लोगों को निकालना है पावर डेसिपेट, तो हम लोगों को क्या चाहिए, VDS इंटू IDS। तो IDS तो मैं निकालूंगा ही, तो IDS कैसे निकालेंगे, IDS कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो हमारा बीजेटी, ये मॉसफेट है, ये मॉसफेट हम लोगों को पता है किस रीजन में है, हमेशा इन सैचुरेशन रीजन। तो हम लोगों को क्रॉस वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट मतलब कि बिना क्रॉस वेरिफिकेशन, एनी वेरिफिकेशन मैं बोल सकता हूँ ये इन सैचुरेशन। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, μCOXW/2L VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। अब देखिए μCOXW/L दे रखा है 0.4 माइक्रो, तो ये हमारा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 इजकल टू इंटू, ये हो जाएगा इंटू μCOXW/2 ना, μCOXW/2, इससे तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻6 इंटू VGS क्या हो जाएगा, गेट का वोल्टेज क्या है, गेट का वोल्टेज जो है वही हमारा 10 वोल्ट है, गेट का वोल्टेज, ड्रेन का वोल्टेज 1 है, तो हमारा हो जाएगा VG मतलब 10 माइनस सोर्स का वोल्टेज हमको निकालना है VS माइनस VTH कितना दे रखा है इसका, 2 वोल्ट, मतलब 8 माइनस VS का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखिए हम लोग का दो अननोन हो गया, VS एंड IDS। अब IDS का और कुछ लिख सकते हैं, यस यहाँ पे हम लोग IDS लिख सकते हैं, यहाँ पे यही करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो IDS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस बिकम्स, IDS को क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये हमारा VS है, यही करंट तो ऊपर से नीचे जा रहा है, इधर से करंट तो 0 जाता है, तो यही करंट ऊपर से नीचे जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग VS माइनस 0/10 के। ओके, तो हमारा क्या हो गया, ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गया, VS/10 के इजकल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 माइनस VS होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमारा VS आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए, तो VS इजकल टू 10⁻³ -3 ना, माइनस VS का होल स्क्वायर। ये हमारा माइक्रो में होगा, ओके, मिली में होगा, मिली एम्पियर में होगा, यहाँ हमारा मिली में होगा, ओके, तभी जाके कैलकुलेशन सही होगा। जब भी हमारा क्वेश्चन गेट में आता है ना, तो ऐसा कैलकुलेशन दे रखा है कि आप लोगों को इजी हो, आप लोग इजी से कर सकते हैं, तो ये हमारा ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ से VS आएगा, तो VS अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो हम लोग VS का क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे, और फिर मिनिमम वैल्यू लेके हम लोग पावर डेसिपेशन VDS ड्रेन पता है, सोर्स भी पता है, तो इसका आंसर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग करके इसका कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप लोगों को मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी चीज़ दे रहा हूँ वो आप लोग कीजिए। ऐसा नहीं ये आता है कैलकुलेशन भी मैं कर लूँगा, नहीं, आपको सब कुछ करना है, तभी आपको रैंक आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का VDS क्या होगा, जो कैलकुलेशन करके देखिए आप लोगों का 122 माइक्रोवाट आना चाहिए। पावर डिसिपेशन जो होगा हमारा 122 माइक्रोवाट। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रॉब्लम 7 भी इजी है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑलवेज इन सेचुरेशन, ऑलवेज इन सेचुरेशन। सेचुरेशन के लिए हम लोग क्या IDS पूछा गया है, तो इसको आप लोग सोल्व कीजिए। IDS का वैल्यू 0.846 आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे VTH दे रखा है 1.7, ये 0.8 μCoxW/L दे रखा है 0.8, ID 0.8, VD 1 वोल्ट, फाइंड RS एंड RD। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 मॉसफेट का क्वेश्चन लेके आऊंगा, 2 मॉसफेट। वहां बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को और मजा आएगा कि हाँ 2 मॉसफेट है तो कैसे जज करेंगे। यहां पे मैं क्या जज कर रहा था, सेचुरेशन रीजन में मान के ID निकाल रहा था, दैट इज ब्लाइंड कंसेप्ट। ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और कुछ नहीं, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं ब्लाइंड कंसेप्ट ही बोलता हूँ। और फिर रिवर्स ये कर लेता हूँ, अगर कहीं पे गलत हो गया तो फिर वो सेचुरेशन नहीं है तो फिर ट्रायोड में आ जाता है। तो ट्रायोड का हम लोग कंडीशन निकाल लेते हैं, तो फिर चेक करने का जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट वो ट्रायोड में होगा और ट्रायोड को हम लोग करंट निकाल के फिर वहां से VS, VGS, VDS, RD, RS जो निकालना है वो निकाल लेंगे। तो हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, हम लोग का बेसिक कंसेप्ट हुआ ID निकालना, सिंगल ट्रांजिस्टर, सिंगल मॉसफेट में जब भी मिले हमको दिखे सिंगल मॉसफेट, ब्लाइंड कंसेप्ट है, जाइए आंख बंद करके IDS निकालिए और उसका कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए और ID जो आएगा मिनिमम वैल्यू लीजिएगा। एग्री, यहाँ तक ये हमारा कंक्लूजन था और यही चीज हम लोगों को बहुत ही आसान बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 मॉसफेट 3 मॉसफेट का क्वेश्चन लेके आऊंगा और वहां पे भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि 3 मॉसफेट में हुआ तो कौन सा सेचुरेशन में है। ठीक है, यहाँ पे 3 मॉसफेट हुआ, इसका V आउट पूछा क्या है, तो कौन सा सेचुरेशन मानेंगे, कौन सा ट्रायोड मानेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो सब करने के बाद मैं इसका ऐसी एनालिसिस करूंगा, उसमें देख के ही आप लोगों को बताना है आउटपुट इनपुट क्या होगा, गेन क्या होगा, R इन क्या होगा, R आउट क्या होगा। ये हमारा टॉपिक है, इसको मैं कमिंग 2 to 3 डेज में इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन मैं दिया हूँ छोड़ दिया हूँ आप लोगों के लिए कंसेप्ट पे, उस कंसेप्ट में बना के सोल्व करके 1 मिनट में सारे क्वेश्चन 1-1 मिनट करके उस रेशियो से सोल्व कीजिए, तभी रैंक आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को।